डॉक्टर साहब, आपने नगर परिषद पे आरोप लगाए हैं, क्या मामला है? इस शहर को पिछले 5 साल से लूटने वाले कुछ गिद्ध जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सहारा लेकर इस शहर में भ्रष्टाचार और बेईमानी फैला रहे हैं, और 5 साल में उनका पेट भरा नहीं कि वो लगातार कमीशन खोरी तो उन्होंने की है, लेकिन विकास कार्यों को रुकवाने का भी प्रयास किया है। वो लोग, वो मेरे जैसे लोग जिन्होंने इस शहर में भाजपा द्वारा, उनके नेताओं द्वारा जो भी गलत हुआ, गलत को गलत कहने की हिम्मत की, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई और इनके खिलाफ जांच बैठवाई, ये बात उनको पची नहीं, वो पचा नहीं पा रहे हैं। लगातार 5 साल से उनका प्रयास कि मेरे वार्ड में भेदभाव हो, पक्षपात हो और विकास कार्य ना हो, ऐसी कोशिश उनकी पिछले 5 साल से चल रही है। और उसका नमूना अब ये देखने को मिल रहा है कि फ़िलहाल भी मेरे वहाँ स्ट्रीट लाइटों की रिपेयरिंग का काम चल रहा था। उन्हें रिपेयरिंग करने के लिए मैं खुद मौजूद होकर उन्हें रिपेयर कराता हूँ, तो ठेकेदार पर दबाव बना के उनको मेरे वार्ड में भेजा नहीं जा रहा है। हालांकि कई चीज़ों में इनका प्रयास ये रहता है, लेकिन जब से नगर आयुक्त मैडम आई हैं तब से बाकी तो इनके प्रयास सफल ज़्यादा हो नहीं पाए, लेकिन अब स्ट्रीट लाइटों पे जोर लगा रहे हैं कि मेरे वार्ड में रिपेयर ना हो। उसके लिए जब भी मैं बुलाता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ ऐसी बातें और बहाना ये कर लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे वार्ड के अंदर कोई व्यक्ति जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता या लड़ा है, वो ये चाहता है कि विकास कार्य रुक जाएं, मेरे वार्ड का प्रतिनिधि बदनाम हो और उसका फ़ायदा उसे मिले कि पार्षद ने कुछ करवाया नहीं है, इसलिए इसको वोट दे दी जाए। मैं उसे चेताना चाहता हूं कि आप डॉक्टर यशपाल मावई के बारे में जो सोच रहे हैं, आपके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। मैं पिछले 5 साल से आप जैसे गिद्धों को रोकता भी आया हूं। प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने की मेरी हिम्मत भी है और भाजपा सरकार के संगठन की और उनके नेताओं के घुटने टेकने की भी हिम्मत मेरे में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप तो अभी कुछ हो नहीं, लेकिन काम करके और अपनी लकीर लंबी खींच के आपको शायद पार्षदी के मैदान में आना चाहिए था, लेकिन आप काम रोक के दूसरे की लकीर को काटने का जो अनर्गल प्रयास कर रहे हो, आपके मंसूबे जनता कामयाब नहीं करेगी। वार्ड 15 आदर्श कॉलोनी की जो जनता है वो सब जानती है। वो प्रतिनिधि जो काम रुकवाकर और भाजपा के विधायक का एक नज़दीकी मित्र जो कि इसका काम संभाल रहा है, वो विकास कार्यों पर ध्यान नहीं देता। लोगों के जो काम रुके पड़े हैं, पुल, सड़क, निर्माण कार्य, उन पर ध्यान नहीं देता। उसका काम यही है कि लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ उल्टे सीधे फ़ोन प्रशासन में, कमेटी में वो करते रहता है। शायद उसका भी जवाब जनता देगी। डॉक्टर साहब, आपने शिकायत को लेके जो नगर परिषद चेयरमैन है उनसे मिले, आपने शिकायत बताई उनको? नगर परिषद की चेयरपर्सन खुद इस चीज़ का हिस्सा है। ये लोग मिलकर यही कर रहे हैं। नगर परिषद की चेयरपर्सन ने जो इस शहर को बदहाली में धकेला, जो इस शहर पूरे देश के अंदर सबसे पीछे सफाई में आता है, जहां हरियाणा के अंदर नंबर 1 गंदा शहर पलवल कहलाता है, वो चेयरपर्सन की वजह से ही है। वो चेयरपर्सन इसी बात को पचा नहीं पाती है कि हम उसके खिलाफ बात करते हैं। वो भाजपा के एक विधायक नेता के एक मित्र हैं, जो वो ये मिलकर कार्यों को रुकवाते हैं, अड़ंगा लगाते हैं और शहर को बदहाली की तरफ धकेलते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप नाम बताना चाहेंगे उन बीजेपी जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका ये पूरा शहर जानता है। पूरे शहर को प्रताड़ित करने वाला वो व्यक्ति ये पूरा शहर जानता है। उल्टे सीधे फ़ोन करके लोगों के काम रुकवाना, विकास कार्य रुकवाना उसका काम है। और वो इतना भ्रष्ट है कि खुद भी कमीशन खोरी करता है। पैसे का, कमीशन का लेन देन और कहाँ कब कितना लेना देना है, ये वही करता है। पत्रकार महोदय जी, आप भी भली भांति उससे परिचित होंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अपनी जुबान ऐसे लोगों का नाम लेकर गंदी नहीं करना चाहता। डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं है आप विपक्ष पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस वजह से आप बीजेपी को मुद्दा बना के ले रहे हो? मैं एक सच्चा जनप्रतिनिधि हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर तो था, लेकिन जो गंदगी इन लोगों ने फैलाई, मेरे पास क्या नहीं था। भाजपा के अंदर मंच था, माइक था, सीट थी, पद था, लेकिन बात ये थी कि गलत को गलत कहने की हिम्मत थी मेरे अंदर। चोरों को चोर कहा, भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारी कहा। इनकी इस शहर के अंदर पोल खोली। ऐसी पार्टी में क्यों रहना जिस पार्टी के लोग
सच्चाई और ईमानदारी के नाम पर सरकार बनाते हों और फिर पूरे देश को और मेरे शहर को लूटने का काम करते हों। इन ऐसे लोगों को और ऐसी पार्टी को मैंने ठोकर मारकर पार्टी छोड़ी थी। बात यह है कि मैं आज भी एक अच्छा प्रतिनिधि हूँ, एक अच्छा व्यक्ति हूँ, एक पढ़ा लिखा नागरिक हूँ। गलत को गलत कहूँगा, भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारी कहूँगा, और जो काम रोकेंगे और अड़ंगा डालेंगे उनके खिलाफ मेरी आवाज़ बुलंद थी और बुलंद रहेगी। डॉक्टर साहब, बीजेपी सरकार को बने 600 दिन पूरे हो चुके हैं, किस नज़रिए से देखते हो उनके कार्यकाल? भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश ने और हरियाणा के लोगों ने सिर्फ इसलिए चुना था कि जब उन्हें ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस सही ढर्रे पर उन्हें नहीं लगी और ये आएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। जब ये नारे दिए जाते थे कि पेट्रोल 30 रुपये लीटर हो जाएगा, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, काला धन वापस आ जाएगा, इन सब चीज़ों पर इन लोगों ने इनको वोट करी थी। लेकिन इन्होंने तो सारा ढर्रा ही बदल दिया, मुद्दे से ही बिल्कुल अलग हट गए। जहाँ कांग्रेस के अंदर कभी कोई थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार हुआ भी हो तो उसके लिए फिर भी वो कई लोगों तक पहुंचता था। आज कमीशन खोरी बड़े बड़े मगरमच्छ उसे खा रहे हैं। इस शहर का 4 लोग इस शहर का सारा पैसा खा गए। कहीं तक भी अगर देखा जाए तो उनका पेट भर नहीं रहा है। ईमानदारी के नाम पर बेईमानी करने वाले लोग जो ईमानदारी का झूठा चोला ओढ़ कर घूमते हैं, ऐसे लोगों को इस बार हरियाणा की सरकार 600 दिन में ये फ्लॉप घोषित हुए हैं और इन्होंने हरियाणा को और पूरे देश को भी बदहाली में धकेला है। बेरोजगारी मुद्दा है जिससे भटका कर रखा है, शहर की सफाई का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। इन मुद्दों से हटकर इन्होंने मुद्दे भटका दिए। ये दूसरे देशों की और देशों की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें तो पाकिस्तान में हमसे मंदा है। ये पाकिस्तान के नाम पर उल्टी सीधी बातें करते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, पाकिस्तान थर-थर काँप रहा। इन डायलॉगों नेपाल में के अंदर सस्ता है, भूटान के अंदर सस्ता है, बांग्लादेश के अंदर सस्ता है, हमारी जीडीपी बांग्लादेश से भी नीचे। सभी देशों में हमारा देश पिछड़ चुका है और मेरा शहर पूरे हरियाणा में पिछड़ चुका है। इसका अगर कोई इसका कसूरवार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने कहा है कि मैंने करोड़ों के विकास कार्य कराए पलवल क्षेत्र में। स्थानीय विधायक एक दिन मेरे सामने बैठकर मैं उन्हें खुले मंच से बहस की चुनौती देता हूं और जल हाथ में लेकर कसम खाएं कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं होने दिया या शहर के अंदर कमीशनखोरी नहीं हुई या अब तक की सबसे बड़ी बेईमानी और घोटाले इस शहर में नहीं हुए। अगर विधायक जी जल हाथ में लेकर कसम खा जाएं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो नगर परिषद जो चेयरमैन है इंदु भारद्वाज जी, उनके सुपुत्र हैं अविनाश भारद्वाज जी, उनका भी कहना है कि पलवल क्षेत्र नगर परिषद के अंदर जितने बार आते उन्होंने बराबर सम्मान दिया, बराबर काम विकास कार्य कराए। क्या कहना चाहते? उन्होंने कुछ नहीं कराया। अगर किसी प्रतिनिधि में दम था, मेरे जैसे व्यक्ति जो अधिकारियों से मिलकर सामंजस्य बिठाकर और जो ना माने उनसे उनकी भाषा में बात करके उनकी आंखों में आंख मिला के काम करवाना निकलवाना जानता है तो वो प्रतिनिधि कर सकता है। बाकी इनके विकास कार्य तो आप हरिनगर चले जाइए, आप मोहन नगर चले जाइए, आप कैलाश नगर चले जाइए, आप रोनीजा की तरफ चले जाइए, जहाँ रास्ते नहीं है, रास्ते गड्ढों में रास्ते हैं, पानी भरे पड़े हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ, व्यवस्थाएँ सब खत्म हो चुकी हैं। आप वहाँ जाकर शहर को देखें, शहर किस बदहाली से गुजर रहा है। और ये चेयरपर्सन के बेटे हैं, ये आधिकारिक के तौर पर इनका कोई अधिकार भी नहीं है, लेकिन ये तो बीच बीच में रहकर कहीं ना कहीं अपनी टांग अड़ाते रहते हैं, जिन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ काम रोके हैं। कुछ अपील करना चाहूँ क्षेत्रवासियों से और सरकार से? सबसे पहली अपील मेरे वार्ड की जनता से है। आपसे कहना चाहता हूँ, 5 साल में आपके पार्षद प्रतिनिधि ने हिम्मत की, चापलूस और गुलामों की ज़िंदगी नहीं जी, सरकार के बैठे हुए लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल कसी, इनके खिलाफ जांच बैठवाई, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी पूरी कोशिश करी गई। इन्हें हमेशा इनके सिर का दर्द बना, गलत नीतियों के खिलाफ जो भी गलत हुआ उसके खिलाफ रहा और आज अपने दम पर अधिकारियों से मिलजुल कर आपके वार्ड में काम करवाए हैं। अब कार्यकाल खत्म हो चुका है। ये दोबारा से भाजपा सत्तासीन विधायक के एक मित्र और चेयरपर्सन के बेटे वार्ड के अंदर काम को रुकवाना चाहते हैं और उसमें एक वार्ड का वो व्यक्ति शामिल है जो पार्षदी नहीं जीत सका, हार गया और वो मेरे काम रुकवाने का प्रयास कर रहा है इन सब के साथ मिलकर। लेकिन भरोसा रखना, आपका बेटा, आपका भाई इस शहर के अंदर अपनी आवाज़ बुलंद करता है। आपके वार्ड के विकास को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता।